अब हम लोग तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले श्लोक में आप लोग ने पढ़ा, ये देखा हम लोगों ने कि भगवान ये बता रहे हैं कि कर्मणैव ही संसिद्धि, कि कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म योग के माध्यम से ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। जैसे राजा जनक आदि ने अपने कर्म को किया, तो जो उन्होंने कर्म किया वो राज्य से कुछ सुख पाने के लिए नहीं किया। राज्य की जो जनता है, जो प्रजा है, उसको सुख देने के लिए कार्य किया कि हमारी प्रजा सुखी रहे। तो वो जो क्रिया है, क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो वो उनका भाव है कर्म में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने जिस भाव से किया, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि उसी भाव से हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल योगी जी, जैसे कल हाँ, इनका इंटरव्यू आ रहा था। हाँ, तो उन्होंने बोला कि मैंने जो संन्यास लिया तो मैंने प्रण कर लिया था, मैं जो भी कुछ करूँगा तो मानव जाति की भलाई के लिए करूँगा। तो कर्म योगी से, हाँ, कर्म योगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि हमें जो कर्म हम जो भी करें उसका उद्देश्य जो है वो जनहित के लिए होना चाहिए। जैसे ये हमारा शरीर है, तो शरीर में अगर एक हाथ टूट जाए तो दूसरा हाथ उसका सहयोग करता है। दायां हाथ अगर टूट गया तो बायां हाथ की आदत नहीं है काम करने की, लेकिन फिर भी वो काम करेगा क्योंकि दाएं हाथ का सहयोग करना है। तो ऐसे ही जो पूरा संसार है, आप समझिए हमारा शरीर है। तो अगर एक व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे व्यक्ति को उसी तरह सहयोग करना चाहिए, जैसे दाएं हाथ का सहयोग हमारा बायां हाथ करता है, और उस पर कोई अहंकार नहीं दिखाता, है ना। बड़े अब पता ही नहीं चलता, बायां हाथ तुरंत काम करने लगता है बिना अहंकार दिखाए, बिना कुछ और भावना रखे कार्य करने लगता है। ऐसे ही हम सभी मनुष्यों को समाज से जो हमें मिला है, समाज को समर्पित करने में कुछ सोचना ही नहीं चाहिए कि हम क्या करें। तो जो हमारा स्वरूप बोध है और भगवत प्राप्ति, ये दोनों क्या है, उद्देश्य है। ये उद्देश्य है कि जैसे हम मनुष्य ये सोचेगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल क्या मिलेगा। तो जो ऐसे ही अगर आप कहें कि फिर हम तो जो भगवत प्राप्ति कर रहे हैं ये भी हमारा कर्म है, और जो हम अपना स्वरूप बोध कर रहे हैं ये भी हमारा कर्म है, तो वास्तव में ये कर्म नहीं है, ये एक हमारा जीवन का उद्देश्य है कि हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति तत्व के माध्यम से करनी है कि हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या है, हम कौन है। तो जब हम ये उद्देश्य लेके चलते हैं तो हम फल के विषय में नहीं सोचते कि हमारा फल क्या मिलेगा, नहीं तो हम अधीर हो जाएंगे, हमारे में धैर्य समाप्त हो जाएगा कि अरे हमें इसका फल नहीं मिल रहा, हम समझ नहीं पा रहे हम कौन है। तो अधीर होकर फिर वो कार्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें समय लगेगा, टाइम टेकिंग जॉब है। तो ऐसी भगवत प्राप्ति जो है ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये फल प्राप्ति के लिए ये हम नहीं करते हैं कि हमें इसके फल की क्या प्राप्ति होगी, और जो फल प्राप्ति के लिए कर रहा है वो उसका सकाम कर्म है, वो उसके जीवन का वो उद्देश्य नहीं है। अब जैसे अगर आप किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ये अगर आप सोचते हैं कि कल मैं सीईओ बनूं, तो ये आपके जीवन का उद्देश्य हो जाएगा, है ना। ये फल के सोच के नहीं करेंगे आप, आपको ये उद्देश्य हो जाएगा कि मैं किसी भी कंपनी में वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। तो आप हर कर्म स्वतः आसक्ति रहित होकर करेंगे। जो कर्म आया उसको मैं कैसे बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करूँ कंपनी में। तो जब आप बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करेंगे तो अपने आप ही स्टेप बाय स्टेप चलते चलते वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो आपने उद्देश्य बनाया। और खाली क्षणिक फल के लिए आप कर्म करेंगे तो वो फल क्योंकि नाशवान होता है ना, वो फल नाशवान होता है, और फिर आसक्ति युक्त होकर फिर मनुष्य करने लगता है, क्योंकि कामना हो जाती है, उसमें निहित हो जाती है। तो जब कामना से युक्त होकर हम कर्म करेंगे, जैसे कि हम अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो वो आपका उद्देश्य है कि ये बच्चा योग्य बन जाए। इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि ये बच्चा कल हमें कुछ प्रदान करे, कुछ हमें दे, कुछ दे या ना दे, कुछ बने या ना बने, लेकिन हमारा एक माता पिता का ये उद्देश्य होता है कि बच्चा फर्ज है कि उसको उद्देश्य शिक्षा दी जाए, शिक्षा दी जाए, अच्छा उसका जीवन यापन किया जाए, उसका हर क्षेत्र में उसका नाम आदि रहे, नाम रोशन करे, जिससे फॉर फ्यूचर अपने मदर फादर का
नहीं, मदर फादर के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं फिर तो है। सब मदर काम फादर हो के लिए गए। ना भी करे, खुद का एक बस स्टेप बस बनाए। बस ये आपका उद्देश्य, फिर तो काम हो जाएगा आपका, कामना युक्त हो जाएगा। फिर तो आपने अगर ये सोचा कि बड़ा होके योग्य बने, फिर माता पिता के लिए करे, तो इसका मतलब कि आपने अपने बच्चों का लालन पालन जो किया वो आपने कामना युक्त होके किया, आसक्ति युक्त होके किया कि वो बच्चा बड़ा होके मेरे लिए करे, और मैं अभी कर रहा हूँ, कल वो मेरे लिए भी करे। तो आपकी जो भावना क्या हो गई? सकाम। स्वार्थ वाली, है ना, आसक्ति युक्त होकर आपने काम किया। और दूसरे वही माता पिता हैं जो उनको इससे मतलब ही नहीं है कि वो क्या बनेगा, उनको इससे मतलब ही नहीं है कि वो बड़ा होकर मेरी तरफ देखेगा कि नहीं देखेगा, मेरे लिए क्या कर, लेकिन पूर्ण समर्पित भावना से उसको योग्य बनाने की दृष्टि से कि वो केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी उच्चतर बन जाए, इस दृष्टि से, इस भावना से, ये इस उद्देश्य से कर्म करता है, तो वो सकाम कर्म नहीं हुआ, क्योंकि उस समय वो फल की प्राप्ति नहीं कर सोच रहा है। अगर ये सोचने लगा कि ये कल को मेरे को योग्य बने, मेरे को फायदा दे, तब तो तुम सकाम कर्म हो गए, तुच्छ प्राणी हो गए। फिर वो माता पिता जो महान पद है कि आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वो खत्म हो जाएगी भावना, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो इनका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण का, कि जो निष्काम पुरुष होता है उसके सभी कर्म, जो भी कर्म होते हैं उद्देश्य लेके होते हैं। जैसे राजा जनक थे, उनका उद्देश्य था कि राज्य कर रहे हैं तो अपने सुख भोग के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रजा के लिए कर रहे हैं। तो उद्देश्य पूर्ण कार्य जो होता है वो फलेच्छा लेकर के नहीं होता है, कि फल की इच्छा को लेकर नहीं हो रहा है, एक समर्पण को लेकर के हो रहा है उनका काम। तो भगवान कह रहे हैं कि लोगों में कर्म योग का यह आदर्श जो स्थापित करना चाहिए कि कर्म योग पालन करने से परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे राजा जनक आदि और बहुत सारे ऐसे लोग, और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे सामने, हैं प्रमाण के रूप में, कि जो आज भी ऐसे काम कर रहे हैं जो फल की इच्छा लेके नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका एक परम उद्देश्य है समाज का हित, परिवार का हित, देश का हित, विश्व का हित, है ना। जैसे हम लोग क्या कहा ही गया है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। और हम लोग प्रतिदिन अपने पूजा में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो इसमें हमारी फल की क्या इच्छा है? कोई इच्छा नहीं है। ये हमारा उद्देश्य है कि हमारा पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जो है सुखी हो। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जो, उनका कहने का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का यही है कि जो अर्जुन ये सोच रहा है कि घोर कर्म है या ये समस्या हो जाएगी, तो कह रहे हैं तुम अपनी भावना अच्छी रखो और अपने कर्म को करो, जो तुम्हें कर्तव्य मिला उस कर्म को करो, उद्देश्य युक्त होके करो, फल की कामना से मत करो। क्योंकि जब फल की कामना से करोगे तब सोचोगे ना कि वो मरेगा तो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब क्योंकि फल की आकांक्षा आपने किया, तब वो कर्म नहीं रहा आपका। ठीक है। तो अब आगे कर्म करने से लोगों का कैसे कल्याण हो, आपका जो आप कर्म करते हैं उससे समाज का, संसार का कैसे लाभ हो, भगवान इसके आगे इसके श्लोक में बता रहे हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि श्रेष्ठ यत् यत् आचरति, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं तो वो जो आचरण करते हैं, जो कर्म करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं, तो इतरः जनः तत्तत् एव, कि जो दूसरे मनुष्य होते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों को जो देखा कार्य करते हैं, तो जो दूसरे मनुष्य होते हैं वो भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये इतने महान हैं, जब ये काम ऐसा करें तो इसका मतलब ये कार्य वास्तव में बहुत उत्तम है, तो हमें भी ऐसे ही कार्य करना चाहिए। तो वो तो सह यत् प्रमाणम कुरुते, कि वो जो प्रमाण देते हैं कि देखिए ऐसा करने से ऐसा होगा, तो फिर वो लोग उसी के अनुसार आचरण भी करने लगते हैं। उन्होंने प्रमाण दिया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, बाकी जो जनता है उसको ये मान रही है कि यही कर्म सही है, क्योंकि वो इतना श्रेष्ठ पुरुष ये सब कार्य कर रहा है। तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि श्रेष्ठ पुरुष होते कौन है, कौन है श्रेष्ठ पुरुष, हम किसको श्रेष्ठ पुरुष माने, कि श्रेष्ठ प्राणी कौन है। जो अपने विषय में ना सोच के समाज के विषय में सोचे, समाज के विषय में सोचे, लेकिन पहली बात तो समाज के विषय में क्यों सोचेगा वो, समाज के विषय में क्यों सोचेगा और अपने विषय में क्यों नहीं सोचेगा। श्रेष्ठ पुरुष क्यों कहलाएगा वो, क्योंकि तब इसलिए कहलाएगा कि वो अपने को और शरीर को, इसको तत्व से जाने, पहले ये तत्व जाने कि मैं कौन हूँ
और ये शरीर क्या है, पहले ये समझे, इस शरीर की और इंद्रियों की जड़ता के विषय में वो समझ सके। ये सब जड़ है। चैतन्य कौन है? शरीरी आत्मा। और हमारा संबंध जब जड़ पदार्थों से होता है, शरीर से या शरीर के संबंधियों से या जो संसार में वैभव दिख रहा है उससे, तो हम क्या करते हैं, मायावश उसी में आकृष्ट हो जाते हैं और जो वास्तव में जो सत्य है उससे वंचित हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। तो वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं है कि जो इन सत्य को न समझे, जो इस सत्य को जानता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। तभी तो वो ऐसा कर्म करेगा कि अपने बारे में ना, नहीं तो वो कहेगा भाई हम क्यों नहीं सोचे अपने बारे में, हम नहीं सोचेंगे तो हमारे विषय में कौन सोचेगा, आप यही कहेंगे ना कि भाई आप ये कैसे करेंगे, हम अपने विषय में ही ना सोचें, तो हमारे विषय में तो कोई सोचेगा नहीं। अरे आप एक बार सोच के ऐसा देखो, फिर प्रकृति हमारा सहयोग करेगी। हमारे विषय में कौन, भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, उनके लिए किसने सोचा? आज तक संसार उनके लिए सोच रहा है। बताइए, उनके लिए किसने किसने लड़ाई नहीं लड़ी? मंदिर बनाने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी। भगवान राम ने तो नहीं कहा किसी से, किसी से नहीं कहा। तो वैसे जैसे पिताजी की आज्ञा हुई, चल दिए वनवास को। अभी भी मंदिर के बारे में बहुत वाद विवाद हो रहा है। अभी भी ये साउथ के अंदर वो है, हाँ, सभी जगह वो कई तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो क्या है कि जब हम समर्पित भावना से, क्योंकि उनको पता है, वो तो दिव्य पुरुष भगवान है, उनको तो पता है इस विषय में। तो जो श्रेष्ठ पुरुष होता है उसको ये पता होता है कि तत्व से वो जानता है स्वरूप को अपने, कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और शारीरिक जो पदार्थ हैं उन सब की जड़ता के बारे में जानता है। तो उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, कुटुंब, धन, परिवार, ये सब नश्वर है, ये सब स्थिर नहीं है, ये सब अस्थिर है, सब नाशवान है। तो हम निरंतर इन्हीं के नाशवान चीज़ों के विषय में सोचेंगे, अभी हमें कलम नहीं रहेंगे। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कितनी देर तक रहेंगे, कितने दिन तक, कितने सालों तक रहेंगे, चले जाएंगे। सब समान, सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन फिर भी कामना बस हम उसी में फंसे रहते हैं। तो वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब उसको इस विषय का ज्ञान नहीं है तो फिर वो श्रेष्ठ पुरुष कैसे कहलाएगा? जब उसको ज्ञान होगा तब वो वैसे कर्म करेगा, तब उसका लोग अनुसरण करेंगे, तब वो श्रेष्ठ पुरुष होगा, तभी उसका लोग अनुसरण करेंगे। तो श्रेष्ठ पुरुष में व्यष्टि अहंकार नहीं होता। व्यष्टि अहंकार मतलब मैं महान त्यागी हूँ, मैं महान भक्त हूँ, ये भी भावना नहीं होगी, क्योंकि ये भी उसके अंदर अहंकार ले आएगी। मैं बहुत ज्ञानी हूँ ये सोच के अहंकार आ जाएगा, मैं बहुत सुंदर हूँ ये सोच के भी अहंकार हो जाएगा, मैं त्यागी हूँ ये सोच के भी अहंकार हो जाएगा। तो ये सब भावना भी उसमें नहीं लगी रहेगी, नहीं होती है। और जो भी संसार की सेवा में मिलती है उसको, वो बहुत समर्पित भावना से करता है, तो उसकी भावना उस समय बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो संसार से मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, जो भी पद मिला उसको, योग्यता और अधिकार, सब कुछ का प्रयोग वो सदुपयोग किसके लिए करता है? उसी समाज के लिए, उसी पूरे समाज के लिए, फिर अपने देश के लिए, फिर अपने विश्व के लिए, पूरे पृथ्वी वासियों के लिए फिर वो करने लगता है। तब वो जो है श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो मनुष्य इन्हें अपना और अपने लिए मानकर इनका उपभोग करता है, वो क्या कहलाता है? यो भुंक्ते स्तेन एव सह, वो चोर कहलाता है। अभी हम लोग ने पढ़ा ना, पिछले 12वें श्लोक में ये पढ़ा था हम लोग ने कि यो भुंक्ते स्तेन एव सह, कि जो भी जीव, जो भी मनुष्य इन चीज़ों का प्रयोग केवल अपने लिए करता है ना, और समाज के लिए नहीं करता। हम सोचे पैसा जुड़ा हम रख लें, ये आया वो भी हम रख लें, किसी का मिला वो भी लेकर रख लें। आप देखो ऐसी प्रवृत्ति लोगों की होती है कि अपना तो अपना, दूसरे का भी उठा के छिपा के रख लेंगे। आज भी लोगों में होती है, ऐसा नहीं कि पहले होती है, अभी भी निरंतर रहती है ना। तो इसीलिए जैसे बहन जी का पेन पड़ा है तो मैं सोचूं कि मैं ले लूं, हाँ ऐसा होता है। हाँ अपने पास होते हुए भी लगता है और मैं ले लूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग को क्या कहते हैं कि वो चोर है, वो पुरुष श्रेष्ठ नहीं है। तो वो संसार के लिए तो क्या सोचेगा, वो अपने भले के लिए भी नहीं सोच पा रहा है, इसमें तो उसका भी भला नहीं है ना, उसका भी भला नहीं है। वो क्या कर रहा है? कर्म बंधन में बंध रहा है ना। और भगवान ने क्या कहा है? योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्म में कुशलता ही योग है। कि जब हम कुशल करेंगे
तो क्या होता है कि समाज में जब देने के भाव से एकता आती है ना, हम समाज में इकट्ठे होते हैं, लीजिए भाई आप भी ले लीजिए, आप भी, तो आपको लगे इतना आनंद आएगा, आपको एक अलग आनंद आएगा। और जब हम कहेंगे ला ये दीजिए हमें, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, परिवार में देखो लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? लेने के लिए होता है। भगवान राम के परिवार में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई भी ये नहीं चाह रहा था कि हमें ये मिल जाए, सब चाह रहे थे आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, तो वहाँ पे संघर्ष नहीं हुआ। नहीं तो देने के भाव से समाज में एकता आती है और प्रेम भी उत्पन्न होता है, और लेने के भाव से समाज में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जहाँ हमारी भावना हर समय खाली लेने की रहती है, वहाँ आपस में संघर्ष होता है। देने का भाव हमारा क्या होता है? हमारा उद्धार कर देता है। जब हम देने का भाव रखते हैं तो बस समझ लीजिए तब से आपका उद्धार प्रारंभ, आपका उद्धार शुरू हो गया कल से, है ना। और जहाँ आपने लेने का भाव रखा तो समझ लीजिए अब आपका पतन प्रारंभ हो गया। अब आपका बड़ा शीघ्र जो है पतन प्रारंभ हो चुका है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते पतन आपके अंदर प्रवेश करने लगा, आपके परिवार में। खाली आपका ही नहीं, आपके परिवार का भी पतन हो जाएगा, क्योंकि आपने सबसे लेना शुरू कर दिया है। तो जब कोई दे रहा होता है तो जो उसके पाप और अशुभ कर्म है वो भी आपके पास आ जाते हैं, और जब आप दे रहे होते हैं तो आपके अशुभ और पाप कर्म भी चले जाते हैं उसके पास। तो आप समझिए कि आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, दे करके उपकार नहीं कर रहे हैं उसका, आप तो अपनी निगेटिविटी दे रहे हैं, है ना। और लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, आप तो अनजाने में ऐसे किया आपने, लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो इतने महान होते हैं कि अगर उनको स्पर्श भी किसी ने कर लिया तो वो पुण्यात्मा बन जाता है। और उसकी अगर आपके पास से गुजरा तो जो उसकी ऑरा है वो भी आपको विशुद्ध कर देती है। जैसे एक फूल उग रहा है तो उसकी जो खुशबू है, उसकी जो सुगंध है, वो सुगंध हमें प्रभावित करती है, और वहीं कहीं गंदगी पड़ी तो उसकी दुर्गंध हमें दुष्प्रभावित कर देती है। तो ऐसे ही सत्कर्म करने वाले जो महान संत होते हैं, तो वो अगर आप इसीलिए कहते हैं ना कि सत्संग करो, सत्संग कथय किम न करोति पुंसां, कि जब महान संत या ऐसे भगवत भक्त के मध्य हम लोग बैठते हैं, जैसे आप लोग के यहाँ जो तीर्थंकर लोग जो होते हैं, गुरु लोग होते हैं, तो उनके पास बैठ के एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनका इतना पॉजिटिव हो रहा होता है, उनकी इतना तप बल है उनके अंदर, वो इतने सत्कर्मी हैं, वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो अनंत हो गए, वो सबके लिए हितकारी हो गए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हमें जो ये शरीर को मैं, मेरा अथवा मेरे लिए मानने से ही हमारे अंदर लेने का भाव उत्पन्न होता है। अब वो क्योंकि वो साधु लोग को पता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं जो मैं कर रहा हूँ कुछ भी नहीं मेरा, सब समाप्त हो जाएगा। तो जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं किसके लिए रखूँ? बांटो, कोई स्वार्थ नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, सब वितरित कर दो, क्योंकि उनको तत्व से पता है कि मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, जड़ शरीर है सब। तो ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। जो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हैं जिनको तत्व से ये जानकारी है और जिनके आचरण सदा शास्त्र मर्यादा के अनुकूल होते हैं। जो शास्त्र मर्यादा बताती है उसके अनुकूल होता है। ऐसे नहीं कि जो आजकल के पिक्चर में लोग हीरो हीरोइन बने हैं ऐसे गंद चारों तरफ फैला रहे हैं, उसको लोग आजकल के बच्चे, यंग बच्चे जो उनको अपना आदर्श मान करके घर में फ़ोटो लगाते हैं और उन्हीं के जैसी ड्रेस पहनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह एक्टिंग करना चाहते हैं। तो ये आदर्श थोड़ी ना, समाज को तो भ्रष्ट कर रहे हैं ये लोग। ये कोई आदर्श, इनको कुछ पता ही नहीं है, तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ये। अब लेकिन क्योंकि ग्लैमर इतना है उनके में, तो उसको देख के आजकल का बच्चा आकर्षित हो रहा है। और क्योंकि माता पिता उनको बाल्यकाल से आध्यात्म की ओर नहीं लगा रहे हैं, उनको उनकी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। जब जिन बच्चों को ये सच्चाई सत्य पता है कि ये सब जो है अनर्थ है, ये ठीक नहीं है, तो वो फिर उन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसमें रुचि नहीं आएगी। उनको रुचि इसमें है, क्योंकि वो रुचि भी हम माता पिता को ही जगानी होगी कि बच्चों में कैसे सत्य के प्रति जागृति करें और असत्य के प्रति उनको उधर से हटाएं उनकी भावना को। तो जब कोई देखे या ना देखे, हमारे अंदर अहंकार ममता न रहने के कारण ही उनके द्वारा स्वाभाविक कर्तव्य का पालन हो सकता है ना। हम कोई देखे, अब जैसे जंगल में एक फूल खिला तो उसको तो कोई नहीं देख रहा है जंगल में फूल खिला, लेकिन जब वो खिला, फूल जब भी खिला, तब उसने अपने आसपास की सारी दुर्गंध दूर कर दिया
और चारों तरफ सुगंधी सुगंध व्याप्त हो गई। भले वो सूख के खत्म हो गया, लेकिन जितनी देर भी रहा उस जंगल में उतनी देर तो उसने सुगंध फैलाई ही, वातावरण शुद्ध किया ही। तो ऐसे ही जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जहाँ भी रहें, जिस ग्रुप, जिस समूह में भी रहें, उस समूह में ही वो उनकी सुगंध व्याप्त हो जाती है। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम भी अपने को तत्व से जानें और ऐसे कर्म करें कि आदर्श रूप में स्थापित हो सके, लोग ये समझ सकें कि हमें भी ऐसा कर्म करना चाहिए। अभी जैसे छोटा सा उदाहरण कि अभी अंबानी परिवार में जैसे शादी हुई, पहले भी शादी हुई थी, तो जो नीता अंबानी अभी इस समय तो भारतवर्ष की नंबर 1 धनवान लोग हैं उन लोग। तो आप देखिए जब विवाह हुआ तो हम लोग के सामान्य लोगों में कैसे कैसे डांस और कैसे कैसे सब नृत्य करे जाते हैं, जो फूवर टाइप के, थोड़े शास्त्रीय नृत्य भी नहीं होते लोग। तो लेकिन उन्होंने अधरम मधुरम पे डांस नृत्य किया, बहुत अच्छा किया था अधरम मधुरम। तो उसको देख के उसके हमने देखा कि उसके बाद बहुत से लोगों के यहाँ शादियों में ऐसे नृत्य होने लगे। अभी जो उनके दूसरे बेटे का प्री वेडिंग शूट चल रहा था तो उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा दुर्गा जी का वो करा, दुर्गा जी का पाठ ही, हाँ बहुत अच्छा करा। तो ये क्या है, वो क्योंकि धन की दृष्टि से सर्वोच्च हैं, इस समय श्रेष्ठ लोग हैं। तो जब एक दृष्टि से भी अगर श्रेष्ठ है मनुष्य तो उसका आचरण लोग करने लगते हैं कि ऐसा हमें बनना चाहिए। तो अब जो है परिवारों में ये चीज़ बड़ी जल्दी फैल जाएगी, सामान्य परिवारों में, कि जब शादियां होंगी तो हम लोग भी इस तरह से तैयारी करके और इस तरह का नृत्य प्रस्तुत करें। हाँ, एक चीज़ और भी थी जो उनके बच्चों की जिसकी थी एंगेजमेंट, जब उसने बताया तो उसका जो अप्रिशिएशन था अपने ग्रैंडफादर के लिए, ग्रैंड मदर, अपनी मदर, अपने फादर, जो ग्रैटिट्यूड था वो भी बहुत बड़ी बात थी। जो एज ए यूथ है वो भी यंग है, 28 ईयर का, तो इस सेट जो उसने दिया तो वो भी काबिले तारीफ था कि जो संस्कार उन्होंने उन बच्चों को दिए हैं। हाँ, तो क्योंकि उसमें डाउन टू अर्थ रहना, नंबर 1 वर्ल्ड में रह के और इतना हम्बल रहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनका आचरण, उनको देख के सब लोग करते हैं, वही कार्य करते हैं। अब जैसे क्या है कि आप बीच में देखिए क्या क्या हुआ था कि लोग किसी तरह में पैसे वाला बनना है, चाहे हम कितनी भी चोरी कर लें, लेकिन हम धन संपन्न बन जाएं, धन पशु बन जाएं हम, और ऐसे धन पशुओं का ही समाज सम्मान कर रहा था, है ना। चाहे किसी भी तरह से छिप के, चोरी करके, कहीं से भी किसी का लूट के, किसी का मार के, किसी की जमीन हड़प के, कुछ किसी तरह भी, यानी हमें पैसा लाना, बस पैसे वाला होना ही सर्वश्रेष्ठ कहलाने लगे थे लोग। तो कहीं पढ़ाया नहीं गया स्कूलों में कि किस तरह से चोरी की जाती है, किस तरह से टैक्स की चोरी की जाए, किस तरह से लोगों को मार के चोरी की जाए, कितने कितने गलत ढंग से हम चोरी कर सकते हैं। फिर भी लोग वो करना सीखने लगे। आप छोटे छोटे भी ऑफिसों में जाएं तो लोग कहने लगे टेबल के नीचे समय इतना रुपया दे दो तब काम करूंगा। आप पासपोर्ट बनाने वाले भी घर पे आते थे, कहते 500 रुपया दो तुम्हारा पासपोर्ट लेके आया। तो हर लोगों की ये प्रवृत्ति होने लगी थी, क्योंकि बड़े बड़े नेता यही कर रहे थे। तो किसी को सिखाया नहीं गया, है ना, नए स्कूल में पढ़ाया गया कितनी तरह से चोरी की जाती है, किसी को नहीं सिखाया गया। लेकिन वो लोग सहज में सीख गए। वो गलत काम था, लेकिन गलत काम भी, क्योंकि जैसा यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होंगे वैसी प्रजा होगी। लेकिन जी मुझे इसमें एक चीज़ और लगती है कि जब इंसान की ज़रूरतें ज़रूरत से ज़्यादा होंगी, एक कहावत है कि अपनी चादर पैर उतने फैलाइए जितनी चादर है। जब इंसान की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी और ज़रूरतें परिवार की बहुत ज़्यादा होंगी, अगर उसको सीधे रास्ते से नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस है वो गलत तरीके अडॉप्ट करेगा, अपने आप स्वाभाविक है वो आ जाएगा। और यदि हमारी ज़रूरतें सीमित होंगी तो हम जितने में उतने में ही संतुष्ट रहेंगे। नहीं तो इसमें आप देखिए ना, घूम फिर के तो वही बात आ गई ना कि जब